हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ जूम की है। तो भाई जूम के शेयर्स घटे और क्यों घटे? क्योंकि लोग ऑफिस जाने शुरू हो गए हैं। क्या जूम का बिजनेस खाली ऑफिस के लिए रह गया या फिर और भी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैंने भी जूम का पेड प्लान ले रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर मैं वर्कशॉप्स वगैरह भी कर सकता हूँ। फाउंडर्स अनफिल्टर्ड जैसे मैं करता हूँ, मैं जूम के ऊपर ही करता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो जूम के ऊपर आप लोगों को भी इनवाइट कर सकता हूँ। फाउंडर के साथ जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ लाइव के अंदर, आप उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली आप वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और मैं उसको पेड भी कर सकता हूँ, वहाँ से आपसे पैसे भी ले सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि खाली एक ही तरीका है कि जूम का ये था, पर बहुत सारे लोग जो कि यूज़ करते हैं जूम को वो ऑफिस के लिए ही यूज़ कर रहे हैं और मार्केट सीधा सेंटिमेंट्स पे चलती है, इस चक्कर में शायद रेट घट रहे हैं। अगली खबर शाओमी की है। तो भाई वो भी इलेक्ट्रिक कार के बिजनेस के अंदर घुस रहा है। उन्होंने रजिस्टर कर ली है अपनी कंपनी। तो देखते हैं कब तक उनकी इलेक्ट्रिक कार आती है और उनकी कार आएगी तो वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्मार्ट टाइप्स हो सकती है। जैसे हम एप्पल को मानते हैं ना, उसी तरीके से शाओमी चाइना के अंदर है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर टाटा मोटर्स की है। तो भाई खबरें निकल के आ ही रही है कि टेस्ला इंडिया के अंदर जल्दी आ सकता है। गवर्नमेंट शायद टैक्स के ऊपर जो कटौती की बात कर रही थी शायद वो कर सकती है, पर टाटा इसको अपोज कर रहा है कि भाई ये तो अनफेयर चीज़ है। बेसिकली क्या है, एक फ्रेम सब्सिडी मिलती है अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो 15 लाख तक का, तो गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिलती है। अगर उससे ऊपर लेते हो तो नहीं मिलती। मैंने भी अपनी ईवी बुक कराई है तो मुझे सब्सिडी नहीं मिल रही है क्योंकि मेरी उसके ऊपर की सेगमेंट की गाड़ी है। तो अगर मैं 15 लाख तक की गाड़ी लेता तो मुझे 1.5 लाख तक का गवर्नमेंट से एक सब्सिडी मिल जाती, मतलब अकाउंट में वैसे वापसी आ जाता है, गाड़ी के सस्ती पड़ती मुझे ओवरऑल। तो टाटा वाला को कहना है कि उनको ये क्यों सब्सिडी मिल रही है। और आपने तो कहा था कि इंडिया के अंदर गाड़ी अगर बनाओगे तो फ़ायदा होगा ताकि मेक इन इंडिया प्रमोट हो पाए, ये हो पाए। तो टाटा कह रहा है कि भाई ये तो गलत चीज़ है, टेस्ला को आप नहीं करने दे सकते। टेस्ला इंडिया के अंदर आएगा तो अच्छी खासी मार्केट को टक्कर दे सकता है अगर उसका रेट कम होता है। तो अगर उसका रेट ज़्यादा होगा तो वैसे ही मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा नहीं बिक रही है, और अगर उतनी ज़्यादा नहीं बिक रही है और बहुत महंगी गाड़ी होगी तो वो और कम बिकेगी। अगली खबर जीएसटी कलेक्शन की है और ये अच्छी खबर है। लगातार 2 महीने से 1 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन आ रहा है। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। इससे पहले आंकड़ा आया था कि हमारी जीडीपी 20% से ग्रो कर रही है। बेस नंबर छोटा है इसलिए वो ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है और यही चीज़ हमको शेयर मार्केट के ऊपर भी दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट बहुत ज़बरदस्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है। बाकी भाई समझ में नहीं आता मार्केट कैसे बढ़ती है, और जिस तरीके से हमारी मार्केट बढ़ रही है उस तरीके से सिलेंडर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो भाई सिलेंडर के प्राइसेस फिर से बढ़े हैं कुछ ही दिनों के अंदर, और इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, कोई मुझे बताना चाहेगा इस चीज़ के ऊपर? तो जो कमर्शियल लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं क्या उसके ऊपर भी सिलेंडर के रेट में फ़र्क पड़ा या फिर नहीं पड़ा? बहुत सारे ऐसे लोग कमर्शियल के अंदर यूज़ करते हैं सिलेंडर, घर वाला ही ले लेते हैं और वही चलाते रहते हैं। तो उससे फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? जिनकी बीत रही है वो नीचे कमेंट के अंदर बताओ। अगली खबर आनंद महिंद्रा जी की है। तो उन्होंने भाई थग लाइफ कर दिया, कसम से मज़ा आ गया, पढ़ के हंसी आ गई एकदम। तो न्यूयॉर्क टाइम के एक आर्टिकल के अंदर कहा गया इकोनॉमिस्ट कंसर्न है जो स्लो रेट ऑफ वैक्सीनेशन हो रही है हमारे देश के अंदर उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा हम हर तीसरे दिन के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया को वैक्सीनेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हो रही है पर डे के ऊपर। तो भाई बहुत अच्छी स्पीड चल रही है मेरे हिसाब से। देखो हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी ग्रोथ के अंदर हिंड्रेंस डालता है। दूर से चीज़ अच्छी लगती है, देश में वो हो गया वो हो गया वो हो गया, यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं। पर फिर भी मैं इस बार सेटिस्फाइड हूँ गवर्नमेंट से। पिछली बार वाले में नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं थे, सबके सब कह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट बेटर एक्शंस ले सकती थी। पर अगर अब थर्ड वेव आती है गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छे डिसीजंस ले रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। अगली खबर हर्ष गोयनका जी की है। तो भाई उन्होंने एक ट्वीट किया जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो पापड़ होते हैं, जो गोल शेप के पापड़ है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, और जो स्क्वायर शेप के है उसके ऊपर है। इसके ऊपर जीएसटी अथॉरिटी ने बोला भाई किसी भी शेप के हो टैक्स नहीं है, टैक्स रिबेट है पूरी की पूरी। अगली खबर जापान की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म है नोमरा। उनका कहना है कि उनका जो स्टाफ है वो काम करते वक्त सिगरेट वगैरह ना पिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे। तो अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद से, मतलब ये जब से वायरस सिचुएशन आई है, कंपनियां बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो गया अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को लेके कि आप अगर ये चीज़ पूरी करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये चीज़ करोगे तो ये मिलेगा, हेल्थ गोल्स रखो।
बेसिकली सबको पता है अगर बंदा हेल्दी रहेगा तो ढंग से काम कर पाएगा, एनर्जी से काम कर पाएगा। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। तो भाई उन्होंने ये बोला है कि जितनी भी ऑटोमेक कर रहा है 6 महीने के अंदर कुछ लेके आओ जहां पे अल्कोहल से भी गाड़ी चल पाए। तो बायोफ्यूल से गाड़ी चलाने के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, तो देखते हैं इंडिया के अंदर कब ये चीज़ असली में आ पाती है। तो भाई ये तो सही हो जाएगा, लोग घर के अंदर कच्ची शराब बनाएंगे और डालेंगे और गाड़ी चलाएंगे। क्या चल पाएगी उस चीज़ के अंदर या फिर नहीं चल पाएगी, एक बार नीचे कमेंट के अंदर बताओ जिनको पता है। तो आज मैंने अपनी स्कूटी के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है, ठीक है। मेरे पास TVS एंटॉर्क है, पता कितने रुपए का टैंक फुल हुआ है? 565 रुपये का। भाई क्या चल रहा है। जब मैंने नई ली थी स्कूटी, 3 साल पहले ली थी, शायद 2 साल पहले ली थी, जब भी ली थी उस टाइम पे 320 रुपये का टैंक फुल होता था। भाई तो मजाक ही चल रहा है, मैं तो खुद ही लिया। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। अगली खबर सुपर टेक की है। तो मैंने कल आपको बताया था ट्विन टावर को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और मैंने बोला था भाई ये गलत चीज़ है। बहुत सारे लोगों का जो घर के उन्होंने पैसे दे रखे हैं उनके पैसों का नुकसान होगा। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट करी, मुझे नहीं पता कि कमेंट क्या है, मतलब लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया। जिन्होंने किया नीचे एक्सप्लेन करके बताना। उनका कहना है ये जो कंपनी है सुपर टेक यही गलत चीज़ें कर रही थी, ये चीज़ें मान नहीं रही थी, इस चक्कर में ये सारी की सारी चीज़ें हुई है। मेरा पॉइंट अभी भी वही है कि जिन लोगों ने पैसे दे रखे हैं, जब भी कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट बन रहा होता है ना, तो लोग बुकिंग कराते हैं, उसके लिए एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, उसके बाद किस्तें दी जाती है। पिछला 1.5-2 साल से तो कंस्ट्रक्शन रुकी पड़ी है, तो कितने टाइम से लोगों का पैसा जा रहा होगा। तो वो जो पैसा जा रहा है उसका क्या, लोगों ने सपना सोच रखा होगा घर लूंगा ये होगा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। अब वो गलत क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, नीचे कमेंट के अंदर बताओ गलत है क्या। अगली खबर ICRA के हिसाब से इंडियन एयरलाइंस 22,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। अगली खबर अच्छी खबर है, जो हमारे 8 कोर सेक्टर्स है उनका आउटपुट 9.4% बढ़ा जुलाई के महीने में, बहुत अच्छी खबर है। और इसी के साथ एक नेगेटिव खबर भी है। CMIE ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है 8.32% से अगस्त के महीने के अंदर। ग्रोथ सब कुछ आंकड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर TCS की है। TCS दूसरी कंपनी बन गई जिन्होंने 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप छुई है। पहली कंपनी कौन सी है? रिलायंस। तो अब देखोगे रिलायंस और TCS आसपास आने से लग गए हैं, 32-33 हज़ार मार्केट कैप का ही डिफरेंस रह गया दोनों के बीच में। TCS बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और अगर हम ICICI बैंक की बात करके चलते हैं तो सेकंड इंडियन बैंक बन गया जिन्होंने 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप छुई है। अगली खबर स्टारलिंक प्रोजेक्ट की है, जो कि इंडिया के अंदर आने की बातें चल रही है। तो एलॉन मस्क ने उसके ऊपर बोला कि बस रेगुलेशन वाली चीज़ें चल रही है, जल्दी इंडिया के अंदर आ जाएगा। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप स्टारलिंक लेना चाहोगे या फिर नहीं लेना चाहोगे? या यूट्यूब ने ना पोल वाला ऑप्शन खत्म कर दिया, उसकी वजह से बहुत इशू आता है। वरना पहले मेरे को मज़ा आता था, चाहोगे या नहीं चाहोगे ऊपर पोल डालता था, आप सीधा आंसर देते थे, मज़ा आता था। बाकी मेरी जो ऐप है उसके अंदर हम पोल डालेंगे, ये पक्का है, और वहाँ पे आप पोल का आंसर देना, फिर मैं यहाँ न्यूज़ के अंदर बताऊँगा इतने % लोगों ने ये बोला, फिर मज़ा आएगा। साथ में एलॉन मस्क ने एक मस्त चीज़ बताई कि भाई जो उनका SpaceX में वो रॉकेट है उसके आगे उन्होंने चिमटे टाइप्स लगा दिए, चॉपस्टिक लगा दिए, तो वो जो चीज़ें निकलेगी उसको पकड़ के उठा के ले आएगा। तो वो कह रहे हैं पता नहीं कि काम करेगा या नहीं करेगा, पर मज़ा बहुत आने वाला है। हाँ मज़ा तो आने वाला है, चिमटे निकलेगे, ऊपर निकलेगा, चीज़ें पकड़ के खींच के ले आएगा, मस्त है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।